दोस्तों, कभी-कभी इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। जिसे वह दुश्मन समझता है वो कभी-कभी रक्षक होता है और जिसे वह आजाद कर देता है वही बन जाता है उसकी तबाही का कारण। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां आपको मिलती है प्रेरणादायक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। आज हम लेकर आए हैं शमशान का बंद दरवाजा भाग 8। पिछले भाग में आपने सुना आरव शमशान की गुप्त सुरंग में पहुंच गया था। वह वहां उसने एक भयानक अग्नि का गोला देखा जो लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन अब उस गोले के अंदर से कोई आरव का नाम लेकर पुकार रहा था। आखिर वो कौन है और तांत्रिक की असली सच्चाई क्या थी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। आरव के हाथ में जलती हुई मशाल, जिसकी हल्की रोशनी पत्थर की दीवारों पर पड़ रही थी। दीवार पर बने हुए अजीब अजीब तांत्रिक चिन्ह चमक रहे थे। सामने वही विशाल अग्नि का गोला था। उसके चारों तरफ भारी लोहे की जंजीरें बंधी थी, जैसे किसी बहुत खतरनाक चीज को कैद किया गया हो। अचानक उस गोले के अंदर से आवाज आई, आरव तुम आ ही गए। आरव डर गया। उसने चारों तरफ देखा। कौन? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर अग्नि का गोला हल्का हल्का हिलने लगा। उसके अंदर से धुएं का गुब्बार उठा और धीरे धीरे एक भयानक चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। आरव पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो आवाज भारी और डरावनी थी। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे गांव ने 50 साल पहले कैद किया था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम वही तांत्रिक हो? अचानक सुरंग में जोरदार हंसी गूंज उठी। हा हा हा। नहीं, मैं तांत्रिक नहीं हूं। आरव हैरान रह गया। तो फिर कौन हो तुम? आवाज फिर गूंजी। तांत्रिक मेरा पहरेदार था। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जिसे पूरे गांव ने दुष्ट तांत्रिक समझकर दीवार में चुनवा दिया था, वो असल में रक्षक था। और असली खतरा यह चीज थी। गोले के अंदर की आवाज बोली, गांव वालों ने मुझे नहीं बल्कि अपने रक्षक को मार दिया। आरव धीरे धीरे उस अग्नि के गोले के पास जाने लगा। अगर तुम इतने खतरनाक हो तो
तुम्हें यह क्यों बंद किया गया? आवाज अचानक गुस्से में बदल गई। क्योंकि मैं इंसानों की दुनिया पर राज करना चाहता था। सुरंग की दीवारें हिलने लगी। अग्नि का गोला तेज चमकने लगा। और अब तुम मुझे आजाद करने वाले हो। आरव घबरा गया। मैं तुम्हें क्यों आजाद करूंगा? आवाज धीरे धीरे नर्म हो गई। क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो उस तांत्रिक के अंदर थी। आरव को अचानक अपने शरीर में अजीब गर्मी महसूस होने लगी। उसकी हथेलियां जलने लगी और तभी लोहे की जंजीरों में से एक धीरे धीरे टूटने लगी। आरव घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि का गोला जोर जोर से हिलने लगा। आवाज गूंजी, 50 साल बाद मेरी कैद खत्म होने वाली है। और तभी सुरंग के ऊपर से किसी की तेज आवाज आई। आरव, वहां से दूर हट जाओ। आरव ने ऊपर देखा। वहां हरिराम खड़ा था। उसके हाथों में वही पुरानी तांत्रिक डायरी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हरिराम चिल्लाया, अगर वो जंजीर टूट गई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अग्नि का गोला अब पहले से ज्यादा चमक रहा था और जंजीरें धीरे धीरे टूट रही थी। अब कहानी बहुत खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। अगर अगली जंजीर भी टूट गई तो वो भयानक शक्ति आजाद हो जाएगी और फिर शायद कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक, रहस्यमयी, डरावनी कहानियां।